बुरा में निर्णय नहीं ले पाया। कथा हमारी और आपके लिए। गलत अन्न से रावण की बुद्धि बिगड़ सकती है। रावण ने तो स्पष्ट रामायण के अरण्यकांड में कहा है। बात को ठीक से समझिए। आप बहुत दूर से गर्मी में आए हैं तो यहां से 4 शब्द सुन करके जाए। रावण ने कहा था, हुई भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। भजन हो नहीं पाएगा क्योंकि प्रवृत्ति मेरी तामसी, अन्न मेरा ठीक नहीं था। आप कमा रहे हैं, बड़ी बात नहीं है, कमा कैसे रहे हैं, पैसा कैसे आ रहा है। चोरी का माल मोरी में, हाँ ये तो फेफड़ा फाड़ करके निकलेगा, ये टिकेगा नहीं। बेईमानी का पचेगा नहीं, चोरी का पचेगा नहीं। इसलिए धन कमाना तो सबको आता है, खर्च करना सबको आता नहीं। अपनी रोटियों को हम सुधारें। हमारा खान पान कैसा है, हमारे कमाए गए अन्न में से सुगंधी आती है तो दुर्गंध भी आती है उसमें। 1998 की बात है, मैं हरिद्वार के कुंभ में था। सुन लें ये बात, बहुत बड़ा भंडारा था एक महात्मा जी के आश्रम में। पंगत परोसदी गई थी, एक महात्मा खड़ा हो गया और कहा कि मैं भोजन नहीं करूंगा, इसमें से मछली की दुर्गंध आ रही है। जो महंत थे, जो भंडारा करा रहे थे, वो आए कि कहा हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज भी नहीं चलता, तो मछली की दुर्गंध कहाँ से आ जाएगी। अयोध्या का पका हुआ साधु, उसने कहा कि मेरी नाक बोल रही है, इसमें से दुर्गंध मछली की आ रही है। जिस व्यक्ति की तरफ से भंडारा था उसको बुलाया और उस महात्मा ने पूछा, ये बता तुम्हारा कारोबार क्या है। वो बाहर से आया था, अमेरिका से। उसने कहा कि हमने सरोवर खरीदे हैं और हम मछली पालते हैं और मछली का हम विक्रय करते हैं। अमेरिका में मछली बेची गई और हिंदुस्तान के हरिद्वार के कुंभ के भंडारे में उसकी दुर्गंध आ रही थी। ये कमाई का गलत असर देखिए। और मैं कहूँगा, अधर्म की कमाई तीसरी पीढ़ियों को तो जाकर के बर्बाद कर ही देती है, छोड़ती नहीं है। आप अपने कुनबे को सुरक्षित रखना चाहते हो तो बेईमानी के धन से कोसों दूर रहिए। जैसे बढ़िया ब्राह्मण शराब के अड्डे से दूर रहता है, बढ़िया ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, उसी प्रकार से जो अच्छे लोग हैं वो अधर्म की कमाई से कोसों कोसों दूर रहते हैं। ऐसे बच्चे लोग तो 10-10 रुपए की ब्याज खा जाते हैं। बच्चों को करोड़पति बना करके स्वयं क्या बन करके जाएंगे, ईश्वर ही मालिक है। भैया 4 दिन की 4 चांदनी फिर अंधेरी रात, ये सब जवाब देना पड़ेगा। यह प्रसंग कहता है, भूल समझ में आएगी, बहुत रोए।